औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एमकैट ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एडमिशन इस वक्त ओपन है एमकैट ऑनलाइन क्लासेस के फ्रेश बैच में। हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं और ऑनलाइन उन एमसीक्यूज़ का टेस्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इस वक्त एडमिशन्स ओपन है फ्रेश ग्रुप में और एडमिशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0333 2243 031 पर। टोटल जो पैकेज की फ़ीस है बेटा वो 4000 है, यानी इस 4000 में आपके एग्ज़ाम्स तक ऑनलाइन एप्टीट्यूड की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। आज के लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी ये पूरी किताब है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो नई बुक है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट मौजूद हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं, उनको मैंने एक जगह पर करवा दिया और मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह याद रह जाएंगी, इसको नोट करेंगे आप लोग और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में जब आपको सवाल आएगा तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हमें ये बात तो इस तरह समझाई गई थी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है एफ सेंगर। एफ सेंगर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का जिक्र किया था, यानी इनके मुताबिक अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बदल जाए तो वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। और हम जानते हैं सिकल सेल एनीमिया में या फिनाइल कीटोन यूरिया में हमारे पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बदलती है। लिपिड जो वर्ड हमारे पास आया सबसे पहले, इट वाज टर्म बाय ब्लूर इन 1943 और फ्रेडरिक मैशर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रॉम अ पस सेल। पहले बेटा उन्हें नाम दिया था न्यूक्लियन और उसके बाद चूंकि वो एसिडिक कैरेक्टर रखता था तो उसे नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। जेम्स वॉटसन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का मॉडल एक्सप्लेन किया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इन 1953। तो वॉटसन ने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर और क्रिक ने इस मॉडल को बनाया था जो आप पढ़ते हैं मॉडल, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। गिरिफ्ट वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था दैट लिविंग बैक्टीरिया कैन एक्वायर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म लाइव बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट। यानी इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊं तो पुराने ज़मानों में फिल्में आया करती थी, उसमें एक गुड़िया दिखाई जाती थी, उसका नाम होता था पापी गुड़िया। वो क्या करती थी पापी गुड़िया कि जो खतरनाक आदमी होता था वो उस गुड़िया को पकड़ के सारी बातें करता था और गुड़िया खतरनाक हो जाती थी। तो मैं कहूँगा कि सर ये वाला जो प्रोसेस था ना, ये ग्रिफ्ट ने एक्सप्लेन किया था कि आपके पास एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ले सकता है और अगर वो खतरनाक नहीं है तो खतरनाक ना होने से वो खतरनाक बन जाता है। हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म दैट डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल। याद रहे बेटा, ये पास पेपर में भी पूछे गए सवाल हैं, इनको एक जगह आप इसलिए किया है ताकि पूरी बायोलॉजी के हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साइंटिस्ट का रिवीजन एक साथ हो जाए। तो हर्शी एंड चेज ने ये एक्सप्लेन किया था। अच्छा सर, इसके बाद और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत मरतबा पूछा गया, तो ये एक साथ देखिए यहाँ पर मौजूद है। हम कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट मोनोसेक्राइड है, उनका लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है हमारे पास दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान। प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो अमाइनो एसिड उसका यूनिट है, पेप्टाइड लिंकेज है। फैट्स एंड ऑयल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं या टर्पिनॉइड्स हैं, इसमें ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज, अब ईस्टर सेकेंडरी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो ईस्टर बनता है। न्यूक्लिक एसिड सर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है, डीएनए और आरएनए है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, अब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में डिफरेंट बॉन्ड्स भी बन रहे होंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, चूंकि हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट पूछता है एक बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में। तो वाटर कंटेंट सेम है ये भी हमें पता होना चाहिए। वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज सेम, सो वाटर कंटेंट इज सेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो सेम। तो इसको अपने पास आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना अपने पास, क्योंकि आपके पास अगर लिखा रहेगा तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा आगे। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं, तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि 3 कार्बन है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, नाम बताएं। देखो 3 कार्बन है तो ट्रायोस, फिर 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। 3 का जितने कार्बन है ना भाई उसका डबल कर दो हाइड्रोजन के लिए और जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन ले लो। C3H6O3, C4H8O4,
C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ग्लिसरोल अल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोन है। इसी तरह इरिथ्रोज अल्डिहाइड है, इरिथ्रुलोज कीटोन है। राइबोज अल्डिहाइड है, राइबुलोज कीटोन है। एक ईयर में सवाल पूछा गया कि जब 6 कार्बन ब्रेक होते हैं तो उसमें से 2 3 3 कार्बन बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें बताइए कीटोन फॉर्म कौन सा था। तो ऑप्शन में ग्लिसरोज भी दिया हुआ था और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि कीटोन फॉर्म कौन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर हमारे पास आते हैं सर प्रोटीन और उनके फंक्शंस। पैक्टिन मसल फॉर्मिंग प्रोटीन, मसल्स बनाता है। अमाइलॉइड वर्क एज अ सेल सरफेस प्रोटीन। कैडिसफ्लाई जिसे हम फिब्रिन भी कहते हैं, ये बाइंड करने के काम आता है। ये जितने भी आपके पास जाल बनते हैं ना मकड़ी के, उसमें होता है ये सर। इसके बाद हमारे पास है कॉन्ड्रोसिलियन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। कोलेजिन स्ट्रेंथ देता है। ये चैप्टर नंबर 1 में जब हम उसकी डिटेल पढ़ रहे थे उस वक्त भी पढ़ा था हमने। इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। फिब्रिलिन इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर मैं बेटा पूछूं आपसे कि ग्लाइकोप्रोटीन किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो जवाब होगा ग्लूकोज एंड प्रोटीन। जेलेटिन ये न्यूट्रिशियस प्रोटीन है जो स्किन्स और बोन से मिलता है, जानवरों की हड्डियों से मिलता है हमें। स्क्लेरा प्रोटीन हमारी सर ये जितनी भी नेल्स हैं, स्किन है, उसमें मिलता है। कैरेटिन सर इलास्टिक स्टेबलाइजेशन देता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को। फिर हमारे पास आता है डाइजेस्टिव प्रोटीन्स, मतलब एक प्रोटीन की टाइप बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम कहते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पढ़ते हैं ना, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एंटेरोकाइनेज है। ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं सर। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है, और एल्बुमिन है। एक ईयर में सवाल पूछा गया कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के एटम को लेकर जाता है, तो मेजॉरिटी जवाब लगा के आ गया 4, जबकि जवाब था 8। चूंकि एटम पूछ रहा है आपसे तो एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स मौजूद हैं, अगर 4 ऑक्सीजन लेकर जा रहा है तो बेसिकली 8 एटम लेकर जा रहा है। इस तरह के छोटे छोटे सवाल बेटा जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। हार्मोन्स भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, एग्जाम्पल में इंसुलिन और थायरोक्सिन आ जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म आपके इम्यूनोग्लोबिन्स, आपके इंटरफेरॉन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब जो सुकड़ सकते हैं, उसमें आप कहते हैं एक्टिन है, मायोसिन है। स्टोरेज जिनमें कोई चीज़ स्टोर हुई, जैसे प्रोटीन है, एग वाइट है, लेग्यूम के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन मौजूद है, तो ये भी आपके पास अ काइंड हो सकता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2। उसमें हम कहते हैं साइंटिस्ट है फ्रेडरिक विलियम क्यूने, जिन्होंने लफ्ज एंजाइम बताया। थॉमस केक एंड सिडनी एल्टमैन, जिन्होंने बताया कि राइबो न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम के तौर पे काम कर सकता है। एमिल फिशर, जिन्होंने प्रेजेंट किया लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या था, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मौजूद है। फिर इसके बाद आया सर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट चैप्टर में कॉशलैंड। कॉशलैंड ने प्रपोज किया था इंड्यूस फिट मॉडल को। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारे पास जो है चैप्टर 3 सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें साइंटिस्ट हैं डेविड जेनसन, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन दी थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। गैलीलियो, जिन्होंने डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप को। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन किसने दी थी, हम फॉरेन गैलीलियो लिख देते हैं, जबकि गैलीलियो की कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन हमारे पास डेविड जेनसन की है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था सर, टर्म सेल दी थी पहली मरतबा कॉकसेल्स में देखकर। साइंटिस्ट स्ट्रेट अवे पेपर में पूछे जाते हैं, दैट इज वाई आज ये वीडियो बनाकर हम इसको समझ रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और ऑर्चिड के सेल्स में डिस्कवर किया था। सो याद रहे पूरी बात कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया इन ऑर्चिड सेल्स। शिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टिश्यू, प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ये शिल्डन ने बताया था। शिल्डन ने सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी। 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, शिल्डन, शवन एंड रुडोल्फ विर्चो। शवन ने क्या बताया था, शवन ने बताया था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल इज अ डी नोवो स्ट्रक्चर विच कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन सेल्यूलर। जो ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था ना, उसकी बात यहाँ पे की गई थी शवन के तरफ से। रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया कि सेल डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है। तो पेपर में पूछा जा सकता है
कि किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि सेल डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एक्सप्लेन किया गया था रुडोल्फ विर्चो की जानिब से कि सेल डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है और हर नया सेल पहले से मौजूद सेल से बनता है। तो फिर हम कॉन्सेप्ट पे गए माइटोसिस और मियोसिस के। सिंगर एंड निकोलसन ने प्रेजेंट किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने टर्म साइटोप्लाज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी किताब में मौजूद नहीं थी, नई बुक में मौजूद थी और पास पेपर्स में पूछी जा चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो फेडरल की बुक से डाल दी हैं, यानी ये वीडियो देखने के बाद आपके साइंटिस्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कैमिलियो गोल्जी, इट वॉज अ इटालियन फिजिशियन, डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस पहली मरतबा बनाया था। नेक्स्ट बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स और बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास साइंटिस्ट हैं वॉन नील। ही हाइपोथेसाइज्ड दैट प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट। 2022 के पेपर में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि आपके सल्फर को लेकर सवाल था और मुख्तलिफ एज में ऑक्सीजन को सवाल है। तो ये वॉन नील ने एक्सप्लेन किया था कि वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो प्लांट जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो H2S का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वहाँ पर सल्फर रिलीज होता है। पास्चर फर्मेंट ने प्रेजेंट किया था फर्मेंटेशन और आप जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं उन्होंने ये बताया था कि एब्सेंस ऑफ एयर में भी ऑक्सीजन पॉसिबल, रेस्पिरेशन पॉसिबल है, जिसको आपने बाद में नाम दिया था एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। H.A. क्रैब साइकिल इनके नाम पर थी और इन्होंने क्रैब साइकिल दी थी। क्रैब साइकिल नेक्स्ट फेज होता है हमारे पास। वैसे तो बहुत आसान सवाल है, नाम से ही उनका जवाब मिलता है हमें। ए सेलुलर लाइफ में यानी चैप्टर नंबर 5 में जब हम आते हैं तो लुइस पास्चर, द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस, who worked with they found that bacteria cannot pass through the porcelain filter। चार्ल्स चैम्बरलैंड और लुइस पास्चर इन दोनों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें ये तय किया था कि बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास पोर्सिलिन फिल्टर से नहीं गुजर सकते एंड वायरस एग्जिस्ट करता है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, सो अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहूँ तो वो वायरस है। लुइस पास्चर ने वर्ड वायरस एक्सप्लेन किया और ये बताया कि वर्ड वायरस इज बेसिकली अ पॉइजन और ये वायरस किसी को भी हिट कर सकता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इवन बैक्टीरिया जो कि खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसको भी हिट करता। लुइस पास्चर एंड चार्ल्स, एन असिस्टेंट टू लुइस पास्चर नेम्ड चार्ल्स चैम्बरलैंड इन्वेंटेड अ पोर्सिलिन वाटर फिल्टर। पीछे जिसका जिक्र किया हमने, आइवानोस्की। चैम्बरलैंड फिल्टर वॉज फर्स्ट यूज बाय Ivanovsky in 1892 to enamine the infection tobacco plant, यानी टोबैको मोज़ाइक डिजीज में जो वायरस था टोबैको मोज़ाइक वायरस, उसे पहली मरतबा जो एक्सप्लेन किया था और फिल्टर को पहली मरतबा यूज़ किया था वो आइवानोस्की थे। देखो सीक्वेंस याद रखना, पहले वायरस डिस्कवर हुआ, फिर फिल्टर डिस्कवर हुआ, फिर फिल्टर यूज़ हुआ। अक्सर स्टूडेंट जो है वो आइवानोस्की पर ही सारी वायरस की इन्वेंशन रख रहे होते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ हुआ है लुइस पास्चर से। नेक्स्ट आपके पास साइंटिस्ट हैं मार्टिनस बेजरिंक। ही प्रोसीडेड द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द कॉज ऑफ TMD, दैट इज टोबैको मोज़ाइक डिजीज, एंड रिपोर्टेड दैट पैथोजेनिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल वॉज अ कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। कंटेजियस का मतलब होता है जिससे चीज़ें फैलती हैं। स्टेनले क्रिस्टलाइज द इन्फेक्शियस पार्टिकल नाउ नोन एज टोबैको मोज़ाइक वायरस, जिन्हें हम TMV यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस के नाम से जानते हैं, उसे पहली मरतबा जो क्रिस्टलाइज किया गया था वो स्टेनले नामी साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट मौजूद है चैप्टर 6 में। लाइनियस ने 2 किंगडम सिस्टम प्रेजेंट किया, हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम प्रेजेंट किया, चेटॉन ने 2 एम्पायर्स का जिक्र किया, कॉपलैंड ने 4 किंगडम का जिक्र किया, वाइटहेकर ने 5 किंगडम का जिक्र किया, वोइस एट ऑल ने 3 डोमेन का जिक्र किया। 2 किंगडम कौन से थे? प्लांट एंड एनिमल। 3 किंगडम कौन से थे? प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। 2 एम्पायर कौन से थे? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 4 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमेलिया। और 3 डोमेन थे बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। साइंटिस्ट के नाम अगर हम बेटा इसमें पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर साइंटिस्ट में मौजूद है कॉन्स्टेंटिन। ही फर्स्ट आउटलाइन द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस। Carl Woese studied the difference in rRNA, that is ribosomal RNA sequence in different organisms,
कि मुख्तलिफ जानदारों में आरएनए की सीक्वेंस अलग है। एफ सेंगर ने ये बताया था कि सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। जोसेफ लिस्टर ने पहली मरतबा फिनॉल को इस्तेमाल किया था एज अ डिसइंफेक्टेंट। सोचो जब आप लोग ये फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होगे और इस फाइनल एग्ज़ाम में इनमें से सवाल आएगा, हम 5 से 6 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं साइंटिस्ट से। तो आज की इस वीडियो से हमें 5 से 6 सवाल रिकॉल रहेंगे और इंशाअल्लाह उस दिन हमें बड़ा मज़ा आएगा कि ये तो हमने पढ़ा था। अर्नेस्ट मंच द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मंच, जो प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह मूवमेंट होती है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, एसेंट ऑफ सैप की। फ्रिट्ज वेंच, ऑक्सिन इज अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस जिन्हें हम नाम देते हैं फाइटो हार्मोन, बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फर्स्ट रिवील। वेंट ने पहली मरतबा एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सिन भी कोई फाइटो हार्मोन मौजूद है। यबूता एंड हायाशी, इन्होंने गिबरलिन, ये सेकेंडरी में भी है, गिबरलिन के बारे में बताया था। कोहलर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जिक्र किया इन 1975 and Cat Journey shared the Nobel Prize of Physiology or Medicine in 1984 for the discovery। तो इम्यून सिस्टम पर ये वो साइंटिस्ट थे जिन्हें इनाम दिया गया, जिन्होंने एंटीबॉडीज पर काम किया था। और लास्ट हमारे पास आते हैं जेम्स एंड एलाइजन सक्सीडेड इन यूजिंग MAB इन ट्रीटिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन ट्रीटिंग कैंसर। तो ये बेटा पूरी किताब की लिस्ट थी और पूरी किताब में अब यही साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद थे। आज का वीडियो देखने के बाद साइंटिस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह जैसे ये वीडियो आप लोग देख लेंगे और जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं साइंटिस्ट का ऑनलाइन टेस्ट ले लूँगा आपका। हम यही करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में कि एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसका ऑनलाइन MCQ टेस्ट रखते हैं ताकि वो टॉपिक भी अच्छा क्लियर हो जाए और अगर कोई सवाल हमारे जहन में आता है तो वो बिल्कुल पक्का हो जाए। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में वो रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।